हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के पहले उदाहरण की, जहाँ पर दिया गया है यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर हमें दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि tan a बराबर 4/3 है। तो हमें हमें ज्ञात होता है क्या कि जो tan का अनुपात होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है तब हमें पता होता है क्या कि जो हमारा AC होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। जो हमारा BC होगा वो हमारा क्या होगा, लंब होगा। और जो हमारा AB है वो हमारा क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा। तब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, हमें लंब और आधार दिया गया है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जहाँ हमें लंब क्या दिया गया है, लंब को हम यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं। BC अपॉन आधार हमें क्या दिया गया है, AB दिया गया है, जिसकी वैल्यू हमें tan थीटा बराबर दी गई है। तब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लिख देंगे 4/3 लिख देंगे, 4/3 देंगे। यहाँ पर हमें लंब और आधार की वैल्यू दी गई है और कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई है, और हमें अलग अलग अनुपात निकालने हैं। उसके लिए हमें पहले कर्ण ज्ञात करना होगा। तब हमें इनके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें जो जो वैल्यू दी गई है हम उसे लिख देंगे। हमें लंब दिया गया है, लंब यहाँ क्या है हमारा, BC है। लंब हमारा क्या है, BC स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, AB स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण क्या है हमारा, AC, ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। हमें जो जो वैल्यू दी गई है वो लिख देंगे। हमारा लंब BC हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। और हमें आधार क्या दिया गया है, आधार हमें दिया गया है 3। आधार हमें कितना दिया गया है, 3। हम उनको यहाँ भी लिख सकते हैं। हमें लंब कितना दिया गया है, 4, और आधार कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तब हम यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो AC स्क्वायर है वो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √16 प्लस 9 हो जाएगा। तब हमें AC की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगी, √25। हमें एक बात और पता होती है क्या, कि हमें ये बात ज्ञात है कि जो 5 का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। तब ये यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर निकल आएगा। तब हमें AC क्या, AC हमारा कर्ण है, AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम बोलेंगे AC बराबर हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। AC बराबर हमें कितना मिल गया, 5, जो कि किसकी वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई। हमें लंब मिल गया, आधार मिल गया, और कर्ण भी हमें मिल गया। तब हमें क्या बताना है, हमें अन्य कोण A के अन्य त्रिकोणोमेट्रिक अनुपात बताने, मतलब हमें सभी अनुपात बताने पड़ेंगे। सभी अनुपात से मतलब क्या हमारा, क्या हमें यहाँ पर बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा के मान बताने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है हमारा सिंपल लंब बटे कर्ण के। किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो यहाँ हमारा लंब क्या है, यहाँ हमने पीछे देखा कि हमारा लंब यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है, और हमारा कर्ण हमें कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है।
और दूसरी वैल्यू इसी प्रकार निकालेंगे कि कॉस थीटा बराबर, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आधार हमें कितना मिला है, हमने पीछे देखा आधार हमें 3 दिया गया था, कर्ण हमने कितना निकाला है 5 निकाला है। इसी प्रकार से हम अन्य मान निकालेंगे। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, लंब बटे आधार के बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो लंब हमें क्या मिला था 4 और आधार हमें कितना मिला था 3। अब हम बात करते हैं अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अब साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, साइन के अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। साइन के अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा प्लस साइन का अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 5/4। इसी तरीके से कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा कितना, कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार से हो जाएगा टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा आधार बटे लंब, तो इसके अपोजिट हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार से हमने सभी मानों को, उदाहरण नंबर 1 के सभी मानों को ज्ञात कर लिया, यही हमारा आंसर होगा।